हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एजाइल मेथडोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एजाइल प्रैक्टिसेस में। और ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए जो भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप एजाइल प्रैक्टिसेस को जानना चाहते हैं, या फिर एज ए आप स्क्रम मास्टर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू खोज रहे हैं। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। ओके। तो ये एजाइल मेथडोलॉजी होता क्या है? ये क्या है ना, एक आप ये मत समझिए कि कोई एक फार्मूला है। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस है मतलब एक अप्रोच बोल सकते हैं आप। अप्रोच क्या होता है कि जैसे एक अप्रोच कहीं डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर सही अप्रोच से करते हैं तो हम लोग को सक्सेस मिलता है, राइट। तो सेम एजाइल मेथडोलॉजी क्या है जिसका सबसे अधिक यूज़ होता है आपका आईटी इंडस्ट्री में। और आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दूसरी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, बट इसका सबसे अधिक जो मेजर यूज़ होता है दैट इज़ इन द आईटी इंडस्ट्री। ये है क्या? ये क्या है आपका? जैसे हम लोग का पहले भी प्रोजेक्ट हम लोग डेवलपमेंट करते थे, ठीक, और अभी भी हम लोग करते हैं। तो ये सिंपल ना थोड़ा शिफ्ट किया है, ये डायनेमिक नेचर का है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। देखिए, अभी आपको हम एक सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। जैसे 2002 के पहले या फिर 2005 तक मान के चलिए एक ई कॉमर्स साइट बनाना था आपको, ठीक है। ई कॉमर्स साइट बनाना था तो मे बी आपको 5 महीने लगे, मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप अजाइल यूज़ करते हैं तो मे बी आपका 3 मंथ्स में बन जाए, आपको बेटर रिजल्ट भी मिले। बाद में आपको ये नहीं पता चले कि मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोडक्ट और आपका बन गया दूसरा प्रोडक्ट। बट अजाइल में क्या है कि इसमें कस्टमर का जो कोलेबोरेशन है ना, सबसे अधिक मायने रखता है। सिंपल है, एक अपना एक सुपर मार्केट का यूज़ एक एग्जांपल लीजिए। सुपर मार्केट में क्या होता है? हम लोग जब नॉर्मल पहले क्या होता है, हम लोग जाते थे शॉप पे, किराने के शॉप पे, हम लोग बोलते थे कि भाई ये सामान दे दो। सामने जो दुकानों वाला होता था वो हम लोग को देते थे। बट सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग एज ए खुद जाते हैं कस्टमर बन के, और वहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से सामान को लेते हैं। हम लोग को जो अच्छा लगता है वो हम लोग जाके बिलिंग काउंटर पे करते थे। हम लोगों ने क्या किया, सुपर मार्केट ने क्या किया, कस्टमर को पूरा पूरी इन्वॉल्व कर दिया अपने प्रोजेक्ट में। आप गए सामान लाने, लेकिन आप क्या होगे, खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए। कौन सा आपको रेट देखना है, आपको एक्सपायरी देखना है, तो आप पूरा उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। तो ये एग्जांपल पता नहीं कितना हद तक सही है, बट ये परफेक्ट सूट करता है मेरे हिसाब से। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे इसमें क्या है। हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एजाइल मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12 मैनिफेस्टो होता है, और आपका एजाइल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, एजाइल फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके। तो अजाइल इंट्रोडक्शन क्या है? अजाइल इज एन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आप कहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट वर्ड है, आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। तो इससे कहने का क्या मतलब है, जहाँ आप ये देख रहे हैं ना इटरेटिव, ये आप देखेंगे ये क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इटरेटिव मतलब होता है आपका इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या है ना, जैसे कि कोई कोई बड़ा सामान है, उसको हम लोग छोटे छोटे में पार्ट में भाग दिए, ठीक है। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसको क्या आप बोल सकते हैं, हम लोग इटरेशन बोल सकते हैं, 1 2 3, समझ रहे ना, ये आपका इटरेशन हो गया। इसी को बोलते हैं एजाइल इज एन इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है, आपको याद रखना है। इटरेटिव प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स। जहीं भी कहीं भी अगर अजाइल का बात हो तो आपको बात किया करना है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में, और डिलीवरिंग वैल्यू द कस्टमर्स। अब थ्रू आउट द जो अभी हम लोग जाएंगे आगे, तो ये तीनों चीज़ आपको देखिएगा इर्द गिर्द घूमता ही है। सबसे अजाइल किस पे फोकस करता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी पे। पूरा फ्लेक्सिबल है, आप कहीं से भी किसी भी की प्रोडक्ट में या फिर प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को। पहले क्या होता था, पहले आपका जो रिक्वायरमेंट होता था वो फिक्स हो गया, फिर फिक्स से आपका डिज़ाइन में चला गया, फिर डेवलपमेंट में चला गया, फिर टेस्टिंग में, फिर ये। अभी क्या होता है, आप रिक्वायरमेंट चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कोलेब्रेशन जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें कस्टमर का कोलेब्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो आपसे बात करेगा, वीकली बात करेगा, वो देखेगा कि रियली में प्रोग्रेस मेरा प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है।
डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, इससे बेनिफिट क्या होगा कस्टमर्स को, आप उनको जो एग्जैक्टली चाहिए, जो मार्केट का ट्रेंड है, जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो आईटी में क्या होता है कि उनके जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड भी बदल जाता है। मान लीजिए कुछ पहले दूसरा सॉफ्टवेयर था, नाउ इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द समथिंग डिफरेंट। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स को ना एक्चुअल मिलेगा, 3 साल बाद भी मिलेगा, बट उन्हें अपडेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा, ये नहीं कि उन्होंने शुरू किया था कुछ और मिल रहा कुछ और। तो देखिए सिंपल से एक छोटा सा डायग्राम है, ये इटरेशन 1 है, ये इटरेशन 2 है, इटरेशन 3 है। सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, रिव्यू करते हैं। देखिए लॉन्च कहीं नहीं है, देख रहे हैं आप इस साइकिल में, देखिए लॉन्च सबसे बाहर है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस ये होता रहता है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, मान लीजिए इसमें इस स्प्रिंट में कुछ गलत हुआ तो हम लोग उस स्प्रिंट में इसको संभालते हैं, फिर इसमें कुछ गलत हुआ तो इसमें संभालते हैं। बट देखिए आपका लॉन्च हमेशा अलग डायरेक्शन में, लॉन्च से ये इन चारों चीज़ों को लॉन्च पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है। प्लान कीजिए, आप अपना स्प्रिंट को प्लान कीजिए, डिज़ाइन कीजिए, डेवलप कीजिए, टेस्ट कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, रिव्यू कीजिए, खत्म। ठीक है, अभी इसमें और भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसको और देख लीजिए, Agile is an iterative and incremental approach to a software development, prioritize flexibility, collaboration and delivering value to the customers. एजाइल मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं भी इंटरव्यू हो ये तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मे बी उनका वे डिफरेंट रहे, बट दे विल गोना आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द एजाइल मैनिफेस्टो इन एनी फॉर्मेट। ओके, सो सबसे पहले ना इसमें जब भी आपको एजाइल मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो हम लोग को वैल्यू का बात जिक्र होना चाहिए कि व्हाट आर द वैल्यूज़, व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ इन एजाइल मैनिफेस्टो। तो ये चीज़ ना आपको एकदम याद कर लेना है, याद मतलब एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये चीज इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन, वर्किंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर कोलाबोरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। अब ये क्या है भाई, ये चारों टर्म एकदम नया नया है। तो देखिए इसमें मैंने छोटा छोटा सा डिफिनेशन लिखा है। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन विद इन द टीम। अब समझ में आया आपको, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस, समझ रहे ना। मैं आपको पहले क्या बोला था कि वो आपका कोलैबोरेशंस, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका डिलीवरी ऑफ द कस्टमर्स में पूरा इनका एजाइल का कॉन्सेप्ट घूमता रहता है। देखिए इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस मतलब एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विद इन द टीम। अपने टीम में ही आपको कोलैबोरेशन करने का भरपूर छूट है, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे पूरा डायनेमिक नेचर का है। वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रायोरिटाइज द डिलीवरी ऑफ फंक्शनल सॉफ्टवेयर ओवर द एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। पहले क्या होता था, जैसे वाटरफॉल था, उसमें क्या होता कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी होता था, पहले ही सब कुछ रेडी करना है, उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है, प्लान करना है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन था वो बहुत ही एक मान के चलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन में ही 2 से 3 महीने लग जाते थे, ठीक है पहले। लेकिन अभी क्या है आपका एजाइल में, क्या है कि आपका भाई ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन को पूरा क्या कर दिया है आपको, सॉफ्टवेयर बेस पे कर दिया। जैसे हम लोग जीरा यूज़ करते हैं, हम लोग ट्रेलो यूज़ करते हैं, हम लोग एमएस प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका पूरी है ना काम को वो आसान कर दिया, बना बनाया चीज़ है। आप उसमें अपना स्टोरी डालिए, अपना उसको रिक्वायरमेंट लिखिए और आपका काम हो गया। लेकिन पहले क्या होता, सब कुछ मैनुअल था, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। कस्टमर कोलाबोरेशन, और फिर से वही है, इनकरेजेस द एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन द डेवलपमेंट टीम्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पे कस्टमर्स कौन है, आपका कस्टमर्स यहाँ पे स्टेक होल्डर हो सकते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस के लोग हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑनर भी हो सकता है समटाइम, ठीक है। तो कस्टमर कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकरेजेस द एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन द डेवलपमेंट टीम्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर कोलैबोरेशंस इसमें बहुत बेनिफिट्स देते हैं इन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज एक्नॉलेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वैल्यूज एडेप्टेबिलिटी। जहाँ भी ये 4th नंबर जो है ना, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, इसको आपको कहाँ सेलेक्ट करना है, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि मैं आपको क्या बोला कि जो इनका जो डायनेमिक नेचर है, ठीक, इनका जो डायनेमिक नेचर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसको एडेप्ट करता है। मैं क्या बोला कि ये कोई चीज़ से डिपेंडेंट नहीं रखता है, ये अपने आप को एडेप्ट करता है, तो ये इसका नेचर है। तो ये आपका शॉर्ट में हो गया एजाइल मैनिफेस्टो। अब ये देखिए इनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, ये टोटल 12 होते हैं। कभी अगर आपका इंटरव्यू में पूछ दिया कि कितने, ऐसे जनरली तो पूछते नहीं है, बट आप ना अपने आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं कि एज पर द 12 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल मैनिफेस्टो। ये आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही
आसानी होगा, ठीक है। जैसे ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, वेलकम टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, डिलीवरिंग द वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली, कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जैसे इसमें रूल्स होता है कि अगर आप जब भी आप मीटिंग्स करते हैं, डेली स्क्रम कर सकते हैं, तो ऑलवेज यूज टू फेस कम्युनिकेशन। प्रोग्रेस इज मेजर्ड और बाय वर्किंग सॉफ्टवेयर, हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन ए सस्टेनेबल पीस ऑफ वर्क फॉर द टीम, टेक्निकल एक्सेलेंस एंड गुड डिज़ाइन एजाइलिटी, सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये आपका टीम के लिए हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शंस, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको लेकिन पढ़ना जरूर, एक बार आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। एजाइल प्रैक्टिसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, एजाइल प्रैक्टिसेस। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। एजाइल प्रैक्टिसेस आर द की एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स यूज्ड इन एजाइल मेथोडोलॉजीज टू इनहांस द कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ डिलीवरी। मैं आपको क्या बोल रहा कि ये जो तीन चीज़ है ना, ये हमेशा आपका आते रहेगा पूरा एजाइल कॉन्सेप्ट में, कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी and value of delivery. Agile practices are the key activities and techniques used in agile methodologies to enhance the collaboration, flexibility and value delivery. What agile do? Agile enhance your collaboration, customer collaboration, it enhance your flexibility, customization and with the value of delivery, because the value of delivery is dependent on the collaboration and flexibility. So this is a very important term. Now let's see that the user stories we have in the agile practices. Product backlog management होता है, sprint planning होता है, daily stand up meetings होता है, आपका स्प्रिंट रिव्यू होता है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कि ना वीडियो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ता है। अगर किसी में चीज़ में वो कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा उसमें डिटेल बताऊंगा। तो यूज़र स्टोरीज एजाइल प्रैक्टिस में ना सेम चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आपका किसमें, स्क्रम का सेरेमोनीज में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूजर स्टोरीज होता है, यूजर स्टोरीज में क्या होता है, शॉर्ट सिंपल डिस्क्रिप्शंस ऑफ फीचर्स टोल्ड फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, हेल्प्स डिफाइंस एंड पर्टिकुलराइज द फंक्शनलिटीज बेस्ड ऑन यूजर सेंस। नहीं समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं। यूजर स्टोरीज क्या होता है ना, जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट में बैकलॉग बनाते हैं। बैकलॉग क्या होता है, आपका सेट ऑफ टिकट्स होता है, ठीक है, जिसमें जो काम करवाना, जिसमें मुझे एक वेबसाइट डेवलप करना है, एक ऐप बनाना, तो आप ना उसमें कहीं पे तो टास्क लिखेंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट बैकलॉग में गया, प्रोडक्ट बैकलॉग से आपका स्प्रिंट अपने बनाया, तो स्प्रिंट में जो यूजर स्टोरीज होता है, यूजर स्टोरीज को शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट टीम काम कर सकते हैं कि आपका क्यूए है, आपका डिज़ाइन है, आपका यूआई वाला बंदा है, आपका ऑपरेशंस वाला बंदा है, तो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट, मेंटेनिंग ए प्रोटोटाइज लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड इन्हांसमेंट्स allows the team to plan and deliver the high priority items। तो इसमें क्या एक्चुअली प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट को कहता है, जो प्रोडक्ट ऑनर होता है ना, वो अपना बैकलॉग बनाते हैं और जो स्क्रम मास्टर होता है वो उनको मैनेज करता है, ठीक है। मेंटेनिंग ए प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड एनहांसमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप एक मैंने आपको बोला एक बहुत बड़ा आपको सीआरएम बनाना है, ठीक है, सीआरएम बनाना है, बट सीआरएम में क्या है, आपका सीआरएम में इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो आप उसमें बैकलॉग में आप इंपॉर्टेंट करेंगे। अलाउज द टीम टू प्लान एंड डिलीवर द हाई प्रायोरिटी आइटम्स, जो कि हाई प्रायोरिटी हैं उनको आप आगे लेके आएंगे स्प्रिंट्स में, तो तब उस पर जो मेरा जो डेवलपमेंट का जो टीम है, डिज़ाइन का जो टीम है, उस पर काम करेगा, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लानिंग वर्क फॉर ए फिक्स टाइम फ्रेम नोन एज स्प्रिंट, टिपिकली 2 to 4 weeks। एक्चुअली ये आपका 2 weeks से शुरू होता है, मैक्सिमम 4 weeks भी जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस नेचर का है, राइट। आपका प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो मे बी आपका स्प्रिंट 1 week का भी हो सकता है। जैसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, मैंने 1 week पे भी काम किया है स्प्रिंट्स को। समटाइम इट्स नीड टू बी 2 weeks अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये पूरा प्योरली डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एंड कमिटिंग टू ए सेट ऑफ टास्क फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ब्रीफ डेली मीटिंग्स फॉर द टीम सिंक्रोनाइज दैट डिस्कस प्रोग्रेशन, फोकस ऑन व्हाट वाज डन यस्टरडे, व्हाट इज प्लान फॉर टुडे एंड ये ऑब्स्टिकल्स। ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का आपका ना आइडिया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। बहुत लोग प्रोजेक्ट जो स्क्रम मीटिंग है वो 15 मिनट में कम करते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट डजेंट मीन कि आपने एजाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया। ये नीड होता है, प्रोजेक्ट का नीड होता है, ओके। बट इसको ट्राई कीजिए एटलीस्ट जल्दी ख़त्म करने का। सिंपल आपको डेवलपमेंट टीम से बात करना है कि क्या आपने किया था कल, आपको कुछ ऑब्स्टेकल है उसमें, और आज आप क्या करोगे। बस 3 चीज़ का ही रिप्लाई करो, क्योंकि ना मान लीजिए आप एक बड़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका 15-20 लोग हैं, तो आप अगर 2-2 मिनट भी लेते हैं तो 15-30 मिनट का हो जाएगा। तो उसको
ओवरकम करना, उसको शॉर्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब ही हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ता है नेक्स्ट मीटिंग का, तो दैट विल बी नॉट ए डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, इट विल बी ए डिटेल कॉल, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। गॉट इट। तो एजाइल प्रैक्टिसेस में क्या हो गया, यूजर स्टोरीज, प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेजमेंट, स्प्रिंट प्लानिंग एंड डेली स्टैंड अप मीटिंग्स। स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है कि जब आपका स्प्रिंट, आपने जैसे 2 वीक्स का था आपका, ठीक है, 2 वीक्स का आपका स्प्रिंट था, आपने खत्म कर दिया, ठीक है। 2 वीक्स खत्म करने के बाद आपको इसमें रिव्यू करना है। रिव्यू में आप क्या देखेंगे कि मेरा जो उसमें क्या प्रोग्रेस था, कंप्लीट हुआ, स्टेक होल्डर को आपको अपडेट देना है, इसमें फीडबैक है, पोटेंशियल एडजस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट, मतलब कि अगर नेक्स्ट स्प्रिंट में कुछ एडजस्ट प्रॉब्लम था, तो एक्चुअली जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ज़्यादा सूट करता है, जो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं आप, बहुत लोग शॉर्ट में इसको स्प्रिंट रेट्रो भी बोलते हैं। तो इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपका स्प्रिंट खत्म हुआ, एक कंप्लीट हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम था तो उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। मे बी कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं भाई, उस स्प्रिंट में टीम का कुछ कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। मे बी कुछ और कोई बोले कि नहीं, उसमें जो ये डिपार्टमेंट है, यूआई का डिपार्टमेंट है, उसको बेहतर हम लोग बना सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट, रेट्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑन द कंप्लीटेड स्प्रिंट टू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। देख रहे हैं क्या अच्छा गया और क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाता है आपका, या तो स्क्रम सेरेमनीज हो गया, स्क्रम इवेंट्स हो गया, इवेंट के एजाइल प्रैक्टिसेस हो गया। ये चीज़ बहुत एम्स टू कंटिन्यू लर्निंग एंड एनहांसमेंट ऑफ द टीम परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग टीम को परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, चाहे उनका कम्युनिकेशन को हम लोग ओके करते हैं, उनके जो वर्कलोड को है उनको हम लोग कम करते हैं, या फिर उनका जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से अगर डिपेंडेंसी है तो उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट इन द एजाइल प्रैक्टिसेस और एनी सेरेमनीज और इवेंट्स इन द स्क्रम। ओके, कंक्लूजन देख ले सकते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं। एजाइल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू द फोस्टर कोलैबोरेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दे प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इटरेटिव डेवलपमेंट, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द वैल्यू इन द शॉर्ट साइकिल्स। देखिए वीडियो ना ऑलमोस्ट 15 मिनट का हो गया है एंड ऑलमोस्ट 16 मिनट्स का हो गया, तो आई एम डिसाइडिंग कि चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नहीं देखिए बहुत लंबा वीडियो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप पार्ट 2 इसका देख सकते हैं।